दोस्तों नमस्कार। आज मैं कर्मों के विषय में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। देखिए, जीवन में कर्मों का बड़ा भारी महत्व। पूरा ब्रह्मांड पूरा ब्रह्मांड कर्मों में निहित है। यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें उनका फल कहाँ से मिलेगा। कर्म नहीं करेंगे तो हमें उसका फल कहाँ से मिलेगा। हम न ऊपर जा सकते हैं न नीचे आ सकते हैं और बीच में कृष्ण की तरह लटके रहेंगे। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन जी को मोह हो गया अपने परिवार और देख करके, तो भगवान कृष्ण ने उनका मोह दूर किया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का मोह दूर किया और अर्जुन ने बड़ी ताकत से, बड़ी हिम्मत से युद्ध किया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलता है और मनुष्य को धरती पर आने के बाद में कर्म करने चाहिए। वो कैसे कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है या बुरे कर्म करता है, ये उसके ऊपर निर्भर है। क्योंकि फल तो कर्मों का ही मिलेगा। फल कहीं से ऐसे नहीं टूट जाएगा कि अपना आप ही आ जाएगा। मनुष्य को फल को कर्मों से ही फल मिलता है। अब भगवान कृष्ण ने कहा कि योग दो प्रकार के होते हैं, कर्म योग और सांख्य योग। यद्यपि सांख्य योग का महत्व बड़ा है, ये ऋषि मुनियों का योग है, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं कर्म योग को बड़ा मानता हूँ। क्योंकि मैं फल तो कर्मों का दूंगा ना। आप जैसे कर्म कर रहे हैं उसका फल मैं आपको दूंगा, तो आप कर्म कीजिएगा। अब विदुर नीति में देखिए, आप विदुर नीति में स्पष्ट लिखा है कि कर्मों का फल सर्वश्रेष्ठ होता है। कर्मों के फलों का निर्धारण यमराज ऊपर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए देते हैं, लिखते हैं। चित्रकेतु उनका विशेष होता है, जो दिन प्रतिदिन का कार्य जोखा लिखता है। तो इसलिए कर्मों का विशेष ध्यान। अब देखिए, कभी कभी भगवान से भी त्रुटि हो जाती है। यमराज से भी त्रुटि हो गई थी। मांडव ऋषि के श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। शूद्र जाति में जन्म लेना पड़ा। 100 वर्ष के लिए वे पृथ्वी पर आए थे। तो उनके दो रूप में आए थे, एक विदुर के रूप में और एक धर्म युधिष्ठिर के रूप में। तो कर्मों का फल तो उनको, भगवान को भी झेलना पड़ा, उनको भी लेना पड़ा। तो हिसाब कीजिएगा, पूरा शरीर आप ये देखिएगा। हमारी सबसे पहली बात है कि हमारा पूरा शरीर कर्म करता है। हमारा सिर सोचने का काम करते हैं, हमारा दिमाग जो होता है इससे हम सोचते हैं। हमारी आंखें झपकती हैं, ये भी कर्म करती हैं। हमारी नाकें सांस लेने का काम करती है, ये भी कर्म करती है। हमारा मुंह खाना खाने काम करता है, ये भी कर्म करता है। हाथ यानी शरीर का एक एक अंग कर्म करता है। तो फिर तो पूरा शरीर मिलकर के आप कर्म क्यों नहीं करते। कर्म आपको करना चाहिए। कर्म सर्वश्रेष्ठ है। कर्म का ही फल आपको मिलना है। अब एक बात देखिए, सबसे पहली बात है, ये मैंने नोट किया हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक ही समय में दो बालक जन्म लेते हैं। एक के माँ बाप बहुत अमीर हैं, उनके यहाँ बच्चा बड़े अच्छे स्वस्थ पैदा होता है। उनके माँ बाप को प्रतीक्षा है, बच्चे की इंतजार है। और उसी समय में दूसरा बच्चा जन्म लेता है। वो एक गरीब घराने में जन्म लेता है और उसकी माँ उसे गर्भावस्था में ही त्याग देती है। तो ये क्या हुआ, एक ही समय में दो बच्चे जन्म ले रहे हैं, दोनों के अलग अलग भाग्य हैं। ये कर्मों से तो है ना, ये अपने अपने कर्मों का फल है। गर्भ में ही फल मिल गया, गर्भ में अच्छे बुरे का कर्म में ही फल मिल गया है। तो ये देखिए, कर्मों का फल तो सभी को भोगना है। जॉर्ज और मेरी
उनके बेचारे बड़े शरीफ थे, बहुत सज्जन थे, ईश्वर प्रेमी थे। उनके बच्चा पैदा हुआ और जन्म से ही अंधा हुआ, तो उन्होंने विधाता का क्या बिगाड़ दिया था। पूजा पाठी थे, कर्मयोग करते थे, तो लेकिन वो कर्म तो शिशु को जो जन्मांध हुआ है उसके पूर्व जन्म का फल तो उसे मिला, तो उसको फल भोगना पड़ा। अब सबसे बड़ी बात है कि हमें कभी भी दूसरों के कर्मों की निंदा या प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। ये तो एक हमारी मनुष्य की ऐसा करने से मनुष्य भ्रष्ट हो जाता है। हमें निंदा करने का कोई अधिकार नहीं। इसका लेखा जोखा तो ऊपर लिखा जा रहा है, उसका फल तो ऊपर वाले को मिलेगा। हम क्यों बेकार में डूबते हैं। इसलिए कभी भी किसी के प्रशंसा मत करो, किसी की निंदा मत करो। अब पर ब्रह्म उद्देश्य, मेरी मृत्यु हो जाए। भगवान कृष्ण ने कहा कि समझा रहे हैं अर्जुन को, मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये दुष्ट विचार है, ये गलत विचार है। मृत्यु कभी नहीं, इस शरीर की न तो कभी मृत्यु होती है न कभी जन्म होता है। आजन्म में हमारे इस शरीर को चलाने वाली हमारी आत्मा है। आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, तो हमारी मृत्यु कैसे। हम बेकार किसी का शोक करते हैं, तो मृत्यु तो कभी होती ही नहीं। और हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हमारी मृत्यु हो। हम परमात्मा का अंश, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरे अंदर संपूर्ण शक्ति है, मैं अजर अमर हूँ, मुझे कोई मारने वाला नहीं है। ये विचार मन में रखिए। शरीर तो जाना ही जाना है, शरीर की कोई अहमियत नहीं है। दो चीज़ें हैं आपके अंदर, देखिएगा, एक तो हमारा ये शरीर और एक वो चीज़ है जो हमारे शरीर को चला रही है। जो शरीर निकल जाती है, जब वो चीज़, वो प्रभु की आत्मा जो हमने प्रभु में दी है वो निकल जाती है, तो हमारा शरीर निष्क्रिय हो जाता है। उसे हम कहते हैं मृत्यु। उसे हम क्या कहते हैं? उसे मृत्यु कहते हैं। अब वो प्रश्न ये उठता है कि वो आत्मा जो निकली है तो कहाँ जाती है? वो किसी अन्यत्र, किसी दूसरी योनि में प्रवेश करती है। और दूसरी योनि में कैसे? वो अपने कर्म के अनुसार। हम बहुत ऊंचे भी जा सकते हैं और हम निम्न योनि में भी आ सकते हैं। ये तो हमारे कर्मों की बात है। ये तो हमारा फल तो कर्मों का मिलना है। ऐसे नहीं, आपने मान लो चोरी डकैती गलत कार्य किए हैं तो आप अच्छी योनि में कहाँ से चल जाएंगे? अगर आपने अच्छे कार्य किए हैं, शुभ कार्य किए हैं, गलत कार्य नहीं किए हैं, समाज के आप चेत रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से सही योनि में, सत्वगुण में प्रवेश करें। इसलिए दोस्तों, मित्रों, गलत काम बिल्कुल मत कीजिए। आप ये कहेंगे गलत क्या है, अच्छा क्या है? हमें जो गलत काम कर रहा है उसको वो अच्छा काम कहेगा। जो गलत काम कर रहा है लेकिन वो तो कहेगा कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ। ये तो हमारी आत्मा बता देती है। इस चीज़ का आदेश तो हमारी आत्मा दे देती है कि हम गलत कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं। इसलिए सर्वदा नेकी कर कुएं में डाल, अच्छा कार्य कीजिए, अच्छा सोचिए। सत्यम शिवम सुंदरम, यही मनुष्य का उद्धार करता है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप शुभ कर्म करें, अच्छे कर्म करें, अच्छा सोचें। सोच सबसे बड़ी बात है, सोच अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि सोच जो होती है, जो इच्छा होती है, जब हमारे अंदर गलत इच्छा आ जाती है तो हम गलत काम करते हैं। तो गलत इच्छा को अपने अंदर, गलत इच्छा को आप सोचिए मत। आप गलत सोचेंगे
उसका प्रभाव मन पे पड़ेगा, मन उसे कहेगा कि आप इसे पूरा कीजिए, इसलिए आप अपराध करेंगे, इसलिए आप गलत काम करेंगे। ये तो गलत सोच तो गलत ही होती है। सबसे प्रभाव देखिए, सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है, सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। अब उदाहरण लीजिए, आप अमृत लेकर के और किसी दारू की दुकान पर खड़े हैं, तो समाज आपको क्या कहेगा? समाज ये नहीं कहेगा कि इसमें इसमें जो है अमृत है, समाज कहेगा कि ये तो दारू ले रहा है, दारू बेच कर। तो ये प्रभाव गलत पड़ा ना। इसलिए सही बात सोचिए, सही जगह जाइए, गलत जगह मत जाइए। सत्संग का बड़ा भारी असर पड़ता है। तो दोस्तों, भाइयों, मैं केवल यही सोचा मैंने, भाई कोरोना चल रहा है, समय तो पास करना ही करना है, क्यों ना कुछ अच्छी बातों का श्री गणेश किया जाए। तो फिर कभी क्रमशः, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षमामृता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च धरणिं त्वमेव सर्वं देव देव। ओम नमो भगवते महाबले परकमाय मनो विसर्जन मनस्तम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम माम वृक्षर कला धर्मवाचार्थ। जय राम, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे। ओम नमो नारायण, ओम नमो बोलते वासुदेव वासुदेव। ओम जय, हरे राम।